नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। बांकीपुर में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के नए कैंडिडेट बनाए गए। कल जब हम लोग डिबेट कर रहे थे तो उस दौरान हमने आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में चर्चा की थी और आपको यह बताया था कि आरजेडी की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन वापस ले लेगी, लेकिन यह सच हो जाएगा और कुछ ही मिनटों में यह तस्वीर कल साफ हो गई और नीरज सिन्हा अब मैदान में है। प्रशांत किशोर के साथ उनकी जोरदार टक्कर है। तो उम्मीदवारी घोषित होने के बाद नीरज सिन्हा क्या बोले, पहले आपको वो सुनाते हैं। नवीन जी के मार्गदर्शन में मैंने काम भी किया है और उनके अनुसार किए गए और दिए गए जो आदेश है मैं उसका पालन करूंगा और सभी कार्यकर्ताओं के बल में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। नीरज सिन्हा ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर तो अब अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मैदान छोड़कर भाग गई। सुनिए पीके का बयान। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीदकर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। प्रशांत किशोर और नीरज कुमार सिन्हा दोनों 13 जुलाई को ही नामांकन दाखिल करेंगे, यानी 13 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन होगा और भीड़ से भी अंदाजा लगेगा कि पटना में इस वक्त माहौल क्या है। जनसुराज अब दावे कर रही है कि मुकाबला अब एक तरफा वही लोग जीत रहे हैं, जबकि बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि कुछ भी हो जाए, नितिन नवीन की सीट से प्रशांत किशोर का चुनाव जीतना नामुमकिन है। ऐसे में दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या ये हकीकत में बदल पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और एक बात, एक खबर आई मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा, जो शिवराज चौहान सरकार में गृह मंत्री रहे थे, उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। हालांकि खुद कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उपचुनाव में उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ और इसके बाद उनके समर्थक सड़क पर उतर आए और जबरदस्त बवाल हुआ। तो बीजेपी में ऐसी तस्वीरें पहली बार देखने को मिल रही है, जब उम्मीदवार एक तरफ बवाल मचा रहे हैं उनके समर्थक और दूसरी तरफ घोषित कैंडिडेट को मैदान से हटा दिया जाता है। तो बांकीपुर का माहौल क्या है, किसका पलड़ा भारी है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, बांकीपुर में बड़ा उलटफेर, अब किसका पलड़ा भारी और पीके की बड़ी तैयारी, क्या बीजेपी मार लेगी बांसी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से संगीता सिंह जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी हैं और जनसुराज से अभिषेक नरेंद्र जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले संगीता जी आपसे ही सवाल है। कल मैंने आपसे सवाल किया था तो आपने कहा था कि आरजेडी के प्रवक्ता की हिम्मत नहीं है कि वो डिबेट में आके हमसे बहस करें। आपकी बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं कि जो कैंडिडेट आपने उतारा था उनके पिता चारा घोटाले में दोषी करार हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी बैकफुट पर चली गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर अलग ही फॉर्म में नजर आने लगे हैं। देखिए, बीजेपी जो है हमेशा फ्रंट फुट पे ही है, कोई बैक फुट पे नहीं आई है। हमारे जो प्रत्याशी है वो बदले गए हैं, वो इसका कारण है, उसके पीछे कारण है, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, कल उनकी तबीयत बिगड़ी थी और बिगड़ने के कारण डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट लेने के लिए कहा गया है। बस इतनी सी बात है, इनको हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे जो नए प्रत्याशी आए हैं वो भी बूथ स्तर के और मंडल अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे, वो जिला महामंत्री रहे हुए हैं और वो हमेशा जनता से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे अच्छे कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता को फिर से बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को बीजेपी लाती है जो काम करता है जनता के लिए, जो दिन रात बीजेपी के लिए कार्य करता है, एनडीए के लिए कार्य करता है, उसको ही आगे बढ़ाती है। इनकी तरह नहीं संगीता जी, परिवार नहीं संगीता जी, बात बहुत सही है। बीजेपी ही एक पार्टी है जो वाकई में जमीनी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है, चाहे अभिषेक बंटी हो या नीरज सिन्हा हो। लेकिन ये बीजेपी के लिए अपने आप में शर्मनाक है
कि इतनी डिसिप्लिन्ड पार्टी और आपने इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में एक उम्मीदवार का ऐलान किया, क्योंकि प्रशांत किशोर का बड़ा चेहरा था तो आप लोगों ने मुद्दा बनाया कि हमने एक सिंपल कैंडिडेट को उतारा, लेकिन अचानक से उनका नॉमिनेशन कैंसिल होता है और तुरंत कुछ ही मिनटों में दूसरे प्रत्याशी का ऐलान होता है और खबर आती है कि उनके पिता चारा घोटाले में दोषी हैं। ये खबर तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे में ये परिवार का, ये स्वास्थ्य का, ये बहाना क्या चल पाएगा विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में? देखिए, मेन है जनता की सेवा करना। हमारे में हम लोग कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता अस्वस्थ है, अगर उस पे उंगली कोई उठाता है तो हम ऐसे लोगों को साइड कर देते हैं और इस तरह की बातें ये फैला रहे हैं, ऐसा नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। नहीं तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो केवल जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और इनका ये सोचना, ये जो बहुत खुश हो रहे हैं कि इस तरह से बीजेपी ने किया है तो हम जीत जाएंगे, इनका सोचना एकदम गलत है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो आपको क्या लगता है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? प्रचंड जीत प्राप्त कर रहे हैं। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा संगीता जी? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जनता के लिए कार्य किया है। इनके नेता की तरह नहीं कि जब चुनाव आता है जमीन पे उतर के घर घर जाने लगते हैं, केवल भाषण देते हैं। भाषण देने और बोलने से कार्य नहीं चलता, जनता के बीच में रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और हमारे नीति जो हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने बांकीपुर की जनता के लिए कार्य किया है, बांकीपुर के लोगों के लिए काम किया है। वहाँ के लोग कहते हैं, आप जाइए पूछिए लोगों से, इनके कहने से कुछ नहीं होता, इनको बैठ के ख्याली पुलाव पकाने। लेकिन चारा घोटाले का आरोप सही है संगीता जी, चारा घोटाले का आरोप सही है। तमाम न्यूज चैनल्स पे ये खबरें चल रही हैं, आप इससे कैसे पीछे हट सकते हैं? देखिए, पीछे कोई ना पीछे ना आगे, हम कहीं हट नहीं रहे हैं, हम डटे हुए हैं, हम पूर्ण रूप से डटे हुए हैं। जो भी है वो सामने आएगा। आरोप लगाने से कुछ प्रशांत नहीं होता। किशोर तो सीधा कह रहे हैं कि मैदान छोड़कर भाग गई बीजेपी डर से। अरे डर तो ये लोग रहे हैं जो इतने खुश होने लगे प्रत्याशी बदलने पे, जैसे कि इन्होंने पता नहीं जनता के लिए तो कभी कोई काम किया नहीं। सोचे इसी बहाने हम जनता से दो चार, अरे जाइए घूमिए, लेकिन अंत में तो पराजय का सामना करना ही पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, इस तरह से नैरेटिव आप लोग ने तैयार किया, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। और मध्य प्रदेश में जो हो रहा है संगीता जी, दतिया से नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया। मतलब ऐसा बीजेपी में कभी देखने को नहीं मिलता था कि किसी नेता को टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थक इस कदर उत्पात मचाने लगे। देखिए, ये लोकतंत्र है। अगर कोई कुछ अगर असंतोष है, कुछ अगर उनमें असंतुष्टि है तो वो अपने असंतोष को जाहिर कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो चलिए ठीक है, हमारे समझेंगे। ठीक है, अभिषेक नरेंद्र जी जवाब दीजिए। प्रशांत किशोर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने प्रत्याशी ही तो बदला है, चेहरा तो नरेंद्र मोदी का, नितिन नवीन का ही है। ऐसे में आपके लिए क्या राहें इतनी आसान है जितनी आप हल्ले मचा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जब जनता खड़ी हो जाती है, जब जनता का समर्थन किसी एक व्यक्ति को मिलने लग जाता है, जब लोग किसी को अपने सर आंखों पर बैठाने लगते हैं, तो उसके आगे सारे समीकरण और सारा किला ध्वस्त हो जाते हैं। यही बांकीपुर में हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट, और जिसको ये लोग अपना किला, अपना गढ़ बता रहे हैं, जहां पर कि कह रहे थे कि भाई यहाँ पर तो कोई भाजपा के सामने खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं कर पाता है, उस सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक पिछले 30-35 सालों से भाजपा के सामने कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी ईमानदारी से इनके सामने खड़ी होकर चुनाव नहीं लड़ रही थी। जनता के सामने कोई ईमानदार विकल्प नहीं था। पहली बार जनता के सामने एक पढ़ा लिखा ईमानदार शिक्षित विकल्प मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे हुए हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि किसको प्रत्याशी बनाना है और किसको नहीं बनाना है। और आप देख लीजिए कि यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया था, उस व्यक्ति के प्रत्याशी बदलने के पीछे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहला कारण है कि वो जो व्यक्ति है, चूंकि वो बांकीपुर के ही रहने वाले हैं, बांकीपुर के नब्ज को वो जानते होंगे और इसीलिए उन्होंने देखा है कि प्रशांत जी के लिए किस तरीके का जन समर्थन जमीन पर है। तो एक तो ये बड़ा कारण है, रिपोर्ट भाजपा के आला कमान तक गई है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ईमानदार पार्टी बताती है और
हमेशा से भ्रष्टाचार और विपक्ष पर ना जाने क्या क्या आरोप लगाकर अपने आप को पाक साफ बताती रही है, आज उसको एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है जो कि ईमानदार हो, जिसकी अरे छवि नीरज साफ हो। सिन्हा तो प्रत्याशी हैं भैया, और सिर्फ 28-30 साल के हैं। बीजेपी तो कह रही है कि एक हमने फिर से जमीनी कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। यही बात तो बीजेपी 3 दिन पहले भी कह रही थी जब अभिषेक बंटी को खड़ा किया था। 3 दिन के अंदर पता चल गया कि वो कितने पाक साफ है, उनका परिवार कितना पाक साफ है। आज अगर ये वापस नहीं लेते अपने प्रत्याशी को तो इनके नॉमिनेशन कैंसिल हो जाते। ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता चल गई थी और इसीलिए उन्होंने प्रत्याशी वापस लिया। अब जो नया प्रत्याशी दिया है ये भी कितने पाक साफ है, या आपको पता चलेगा। लेकिन अभिषेक जी, वोट तो मोदी के नाम पे मिलेगा ना। एक मिनट बस रमेंदु भाई, उनके बायोडाटा में 1994 में अपना डेट ऑफ उनका बर्थ है, 1994 में उनका जन्म हुआ और 2006 में वो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। यानी कि वो मतलब 12 साल 16 साल में वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। बाद में उन्होंने बायोडाटा को अपडेट कराया है। तो अभी 2-3 दिन का धैर्य रखिए, धीरे धीरे इनकी भी कलें खुलने वाली है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये दूसरे प्रत्याशी का भी नामांकन कैंसिल होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ईमानदार छवि की बात है, जो जिस वजह से इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने वो कैंडिडेट को वापस लिया है, ईमानदार छवि नहीं है, पारिवारिक को कुछ गड़बड़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी प्रत्याशी आप 1-2 दिन समय दीजिए, बहुत सारे झोल इसमें भी सामने आने वाले हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है नरेंद्र भाई, कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ईमानदार, अपने आप को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, अपना किला बांकीपुर को बताती है, आज उस किला के अंदर जब जनता खड़ी हो गई, जब जन समर्थन प्रशांत किशोर जी को जाति और पार्टी से ऊपर उठकर मिलने लगा है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रत्याशी नहीं मिल रहा है जिसको वो सही से उनके सामने खड़ा कर सके। चेहरा तो नरेंद्र मोदी का ही है, चेहरा तो बीजेपी के टॉप नेताओं का है, और आपने भी देखा है कि ये तीसरा कार्यकाल है और पीएम मोदी पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। जब जब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, विपक्ष ने मुद्दा उठाया है, तब तक उनको ही झटका लगा है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जब पटना आए हैं तो कई बार लोगों ने देखा है कि अपार जन समर्थन उनको मिला है। तो ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ऐलान कर दें, तो आपको नहीं लगता है कि अंतिम मोमेंट पर बीजेपी का कैडर जो है वो तो है ही, जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, कहीं वो भी बीजेपी के साथ ना आ जाए? आप जो बात कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जितनी बार बिहार आए हैं और जितनी बार उनको बिहार में जीत मिली है, क्या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिली है? हर बार नीतीश कुमार जी का चेहरा की इनको जरूरत पड़ी है और 2025 के भी चुनाव में इन्होंने नीतीश कुमार जी के चेहरे को आगे करके ही चुनाव में विजय प्राप्त की है। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और ऐसा अपराधी छवि का मुख्यमंत्री है जिसको भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इससे दिक्कत नहीं है कि उन्होंने कुशवाहा समाज के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, दिक्कत इस बात से है कि कुशवाहा समाज के किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। प्रशांत किशोर पर भी 7 FIR दर्ज हैं। अभिषेक भाई, प्रशांत किशोर पर भी 7 FIR दर्ज हैं। बिल्कुल, मैं उस पर आता हूँ। कुशवाहा समाज में बहुत अच्छे पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, उनमें से किसी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना देती है। हम लोग विरोध नहीं करते, हम लोग स्वागत करते। ठीक है अभिषेक भाई, आपके पास वापस लौटूंगा मैं। रोशन जी, आरजेडी ने कल जो कहा था वो तो सच हो गया। कांग्रेस पार्टी का अब तक पता ही नहीं चल पाया है कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ है, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट के नॉमिनेशन की वापसी और नए कैंडिडेट का ऐलान, कांग्रेस पार्टी में क्या खलबली मची हुई है, क्या हलचल है, क्या बातचीत चल रही है? क्या आप लोग भी अंतिम मोमेंट पर प्रशांत किशोर को ही समर्थन दे देंगे? बिंदु जी, पहले तो आपने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, महागठबंधन हमारा एकजुट है, वो चुनाव जीत रहा है। आप लोग जितना भी कैलकुलेशन ग्राउंड जीरो पर जाकर के देखिए, करिए, हो जाइए कि भाई नितिन नवीन का क्षेत्र है, कोई कहिए कि हम बहुत स्वच्छ हैं। जनता को पता है कि बिहार और देश में भाजपा को कौन हरा सकता है, भाजपा से कौन लड़ सकता है, और भाजपा के साथ साथ जो चुनाव आयोग साथ में खड़ा होता है उससे कौन लड़ सकता है। तो पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी ही है जो पूरे देश में इसके साथ लड़ाई लड़ेगी, और जहां हम खड़ा होते हैं वहीं जीत होती है।
ये कंफर्मेशन। मुझे लगा कि आप ये कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है लाइन वहीं से शुरू होती है, लेकिन लीडर का कहीं अता पता नहीं है। वो तो अभी इसलिए नहीं संभव है कि चुनाव आयोग मेरे पास नहीं है, इसलिए उसमें हम जो है चुनाव आयोग आप जो है कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकती है, तो आप एक बार प्रशांत किशोर से भी बात कर लेते, आरजेडी से ही बात कर लेते, और जो भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट उम्मीदवार आप खड़े कर देते। देखिए ये तो बातें अब कह रहे हैं, जनता जो है सब समझ जाएगी। देखे होंगे बहुत से क्षेत्र में। मैं इसका एक और उदाहरण, हम 5-7 दिनों से इस बात को बोल रहे हैं। हमारा ये कहना नहीं है कि कौन उम्मीदवार, ना हम तेज प्रताप के उम्मीदवार को खराब कर रहे हैं, ना प्रशांत जी को खराब कर रहे हैं, ना हम अपने उम्मीदवार को खराब कर रहे हैं। हमारा कहना है कि देश में जो ये राम को भी नहीं बकस सकता है, भ्रष्टाचार में चोरी कर सकता है, ट्रस्ट बना के, ठीक है, जो छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है, जो किसी भ्रष्ट को मुख्यमंत्री तक की कुर्सी दे देता है पूरे देश में। संविधान इसके लिए कुछ नहीं है। उस सत्ता को, उस विधायक को, उस एमपी को इस देश में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। रोशन जी, आपकी विचार भी मिल रही है जनसुराज से, और जो तीनों कैंडिडेट हैं, आज तो आप कपड़े भी पहने हैं वो जनसुराज के कलर से ही मैच हो रहा है, तो वही मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अगर पहले ज्यादा बेहतर स्थिति में डील कर ली होती तो शायद बांकीपुर की लड़ाई बेहतर और हो सकती थी। आपको क्या लगता है कि तीनों उम्मीदवार में से कौन से बेहतर हैं? आपको क्या लगता है तीनों उम्मीदवार में से कौन से बेहतर उम्मीदवार हैं? जनता जिसको बेहतर मानेगी हम वहीं खड़ा नजर आएंगे, और अंदर की खबर को हराने के लिए। रोशन जी, अंदर की खबर यह भी है कि राहुल गांधी ये भी नहीं चाहते कि आरजेडी के उम्मीदवार जीत ही जाएं, क्योंकि प्रशांत किशोर से भी उनकी दोस्ती है। प्रशांत जी हमारे प्रियंका जी से मिलने गए थे। हाँ, बैठक हुई थी, बात हुई थी। प्रशांत, देखिए प्रशांत जी कोई गैर नहीं है। हमारा कहना है बीजेपी को हराने के लिए, ठीक है, ओके, संविधान को बचाने के लिए मुझे जिससे भी हाथ मिलाना पड़े, हमको कोई परहेज नहीं। संगीता जी के पास आता हूं। संगीता जी, नितिन नवीन की सीट आपने एक कायस्थ उम्मीदवार को मैदान में उतारा, और नितिन नवीन या उनके पिताजी दोनों कायस्थ ही लंबे समय से जीतते आए 35 साल। आज भी आपको एक कायस्थ को ही उम्मीदवार बनाना पड़ रहा है, तो क्या यह बीजेपी की मजबूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा वोट बैंक कहीं खिसक न जाए? इस बात का डर तो नहीं सता रहा, क्योंकि दो उम्मीदवार बनाए गए और दोनों कायस्थ जाति से? देखिए, किसी प्रकार का डर नहीं है, हम लोग डटे हुए हैं। और मैं पहले अपने दोनों भाइयों के प्रश्नों का उत्तर दे दूं, जो बड़ा अच्छे से दोनों ने प्रवचन कहा है, प्रवचन की तरह अपनी कहानी सुनाई है। मेरे जो जन स्वराज के भाई हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो आप लोग हैं। आप आज भी अगर देखिएगा, टीवी में दिखा रहे थे लोग कि आपके जो शीर्ष नेता है वो धक्का मुक्की कर रहे थे। तो शुरुआत तो यहीं से होती है, धक्का मुक्की एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही करते हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो जन चोरी कौन करता है, करते हैं, जन के बारे में बात करते हैं। आपने ये गलत कहा, आपके जो नेता है वो अपराधी प्रवृत्ति के नेता है और अपराधी है। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। रोशन जी, संगीता जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, और सच बात सुनने की शक्ति रखिए, क्योंकि आप लोग तो यहाँ से एकदम भगाए जा चुके हैं कांग्रेस वाले। और आप कहते हैं कि हमारी जीत तो आपकी कभी नहीं होने वाली है, 0 पे आ जाइएगा, 5 से 6 से 0 पे आ जाइएगा। ये आपकी स्थिति है। आप लोग तो डर रहे हैं कि कौन किसको करे, प्रत्याशी नहीं है आपके पास। और अगर इस तरह की जनता जानती है, जनता देख रही है, हर तरफ विकास हो रहा है। और ये जन स्वराज के भाई अपराधी प्रवृत्ति की बात करें, अपराधी तो आपके नेता हैं। जिस तरह से ठीक है संगीता जी, ओके, जनता देख रही है और जनता। रोशन जी जवाब दीजिए, फिर मैं अभिषेक जी के पास जाऊंगा। सबसे बड़ा मुद्दा कि साहब ये राम मंदिर में चोरी हो गया और कह रहे हैं साफ गोई से कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। जिस प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, आरटीआई से उसको बाहर किया, और वो कहे, उनके लोग कहें कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है।
अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अरे तो आरोप अब सिद्ध तो होने दीजिए रोशन झूठ जी। का जो है, अब इसमें क्या कह सकते हैं कि स्वाभाविक है, ये कुछ भी बोल देंगे, 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम राम मंदिर बना देंगे, उसमें चोरी कर लेंगे, राम मंदिर पहले बना कह तो दिया। देते, यही बात लग रही है, रोशन यही जी, राम कहने मंदिर में बना तो दिया। देते, हम चोरी भी कर लेंगे, हम सब चंदा खा जाएंगे, हम चंदा रोशन जी। लेने और खाने में माहिर हैं। रोशन जी। कुछ ऐसा बात, किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे, 1 मिनट सर, मुख्यमंत्री बनाने में ये दागी व्यक्तियों को माहिर है कि भाई उस पे, क्योंकि इनके बगल अगल जो भी बैठे हुए हैं वो सब दागी हैं। आपके सारे मुख्यमंत्री दूध के धुले हैं रोशन जी। हमारे मुख्यमंत्री दूध के धुले हैं। हमारे अभी हाल में डीके शिव कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री बने थे। कौन किसको? रोशन जी, डीके शिव कुमार भी जेल गए हुए हैं। अब वो तो किसी को आप, अभी वो आपके शासनकाल की बात है, आपके कहते हैं, इन लोगों के आपके काहे कहेंगे? मेरे मत बोलिए आप। मैंने ये इन लोगों के शासन काल में कौन कितना देर वॉशिंग मशीन में ले जाने के लिए किसको लेकर चल जाएंगे, अभिषेक जी जवाब देंगे। तो पता नहीं है। अभी जो 2014 से 2014 से जो जेल लोग जा रहे हैं, उसमें 2 तरह के लोग हैं। 2014 में जेल उसी को ये भेज रहे हैं जो इनके वॉशिंग मशीन में फिट नहीं हो। कभी भी जेल चले जाएंगे, जो आप लोग क्या वॉशिंग मशीन बोलिएगा? में ठीक है, ओके, आप दोनों का हो गया। रोशन जी, संगीता जी प्लीज। अभी भी जेल पे ही घूम रहे हैं। ओके। कभी भी जेल का रास्ता अभिषेक जी। खुल जाएगा उनके लिए। ठीक है। शुभेंदु जैसे वॉशिंग मशीन में फिट हो जाते हैं। रोशन जी। हाँ, शुरू हो गए। रोशन जी। आरोप पे आरोप। अरे थोड़ा बांकीपुर में मेहनत कीजिए आप, सारी ऊर्जा डिबेट में मत निकालिए। शुभेंदु जी के बारे में बताइए ना, और हेमंता जी के बारे में। ठीक है, हो गया। ओके, देखिए नवेंदु भाई, अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बांकीपुर में जो जातीय समीकरण है, वो आपको भी मालूम है कि वो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है, और अगर 3-4 दशकों का वोट बैंक है तो वो इतना जल्दी टूटेगा भी नहीं। तो ऐसे में बीजेपी ने फिर से कायस्थ को मैदान में उतारा है। तो आप लोगों की नजर किस वोट बैंक पर टिकी है? भले ही आप लोग कहते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन प्रशांत किशोर पर आजकल आरोप लग रहा है कि आजकल वो चोटी रखने लगे हैं, चंदन टीका लगाने लगे हैं। तो ऐसे में आपका फोकस किस वोट बैंक पर है? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि बांकीपुर में अभी तक जो चुनाव होते रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी प्रशांत किशोर जी जैसा ईमानदार, शिक्षित और इस कद का व्यक्ति कभी चैलेंज के तौर पे रहा ही नहीं है। ये तो हर बार की तरह जंगल राज का डर दिखाकर इन लोगों को वोट लेने की आदत पिछले 20 सालों से पड़ी हुई है, और यही 2025 के भी विधानसभा चुनाव में हुआ था। जहां तक समीकरण की बात है, तो मैंने आपको कहा कि जब जनता खड़ी हो जाती है किसी के पक्ष में, तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। चलिए ठीक है। संगीता जी, बिहार में मुख्यमंत्री भी बदलेगा और तेज प्रताप भी यही कह रहे हैं, जो जन स्वराज के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, ये तो शुरू हो जाते हैं सुर लगाने, वही आप जाति 10 सेकंड में धर्म। कंक्लूड कीजिएगा। ओके। ये लोग ऐसे लोग हैं जो जाति धर्म को लेकर ही चलते हैं, खाली चंदन टीका लगाकर ये के साबित करना की कोशिश करते हैं कि हम हिंदू हैं तो हम प्रसाद नहीं खाते हैं। तो किस तरह का इनके टीवी पे कितने सारे इनके चित्र सामने आए हैं जो इस तरह से ढोंगी बाबा जो चलिए ठीक है, नहीं ओके। होता है। ये समझ लीजिए ठीक कि है। जो इनके पीके हैं वो बरूपिया है, बरूपिया के तौर पे आए हैं। और ठीक है, 10 इसके सेकंड बाद बांकीपुर में ये देश नहीं चलने वाला। 10 सेकंड में जवाब कि प्रशांत किशोर के आजकल ब्राह्मणों के नेता नहीं बन रहे हैं। करने वाले प्रशांत किशोर सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को साथ में लेकर चल रहे हैं। बिहार के विकास के लिए, बिहार में नई राजनीति के लिए वोट मांग रहे हैं। इसमें कहां जाति और कहां ठीक है। धर्म आ जा रहा है? रोशन जी, प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी है या फिर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा का? आप लोगों को क्या लग रहा है? हम तो पहले बोल दिए ना कि जिस दिन वो बदल दिए, जिस दिन वो कंफ्यूज हो गए ना, मुझे वो खुद कंफ्यूज है। कह रहे साहब ये मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हार जाएगा, मेरा मोदी हार ये यानी आप ये मान रहे हैं कि आरजेडी आप वाले तो रेस में हार कहीं का नहीं डर है। तो सता गया, आरजेडी रेस में कहीं नहीं हार है। का डर तो सता गया, अभी तक हार तो हो गई। अब केवल जो है, चलिए ठीक है, ओके। जनता को ठीक है, मैं डिबेट को कंक्लूड करता हूं। आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए संगीता जी आपका धन्यवाद, रोशन जी आपका धन्यवाद, अभिषेक जी आपका धन्यवाद। और अब बांकीपुर की लड़ाई जो है काफी दिलचस्प हो गई है।
नीरज सिन्हा मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी के एक बेहद जमीनी कार्यकर्ता हैं और बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं ही, जबरदस्त तरीके से माहौल बना रहे हैं और आरजेडी की उम्मीदवार के समर्थन में बहुत ज्यादा जन समर्थन नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट तो इसी हकीकत को बयां कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में क्या बांकीपुर का माहौल और ज्यादा करवट लेता है या फिर बीजेपी के जो दावे हैं वो और मजबूत होते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।